बराबर आते हैं, लेकिन इंडिया में उल्टा होता है। वीक डेज में ज़्यादा लोग होते हैं और वीकेंड में लोग कम होते हैं। लोग अपने अपने कामों में, नहीं तो वृंदावन में चले जाते हैं। चलो, वंदे हम श्री गुरु श्री युतपत्कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षिण उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरी त्वषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। एक बार फिर बोल दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सत्संग की महिमा साधु लोग हमेशा करते हैं, लेकिन जो साधु नहीं होते हैं वो भी करते हैं। एक चोर था, चोरी करना सीखा करता था और एक्सपर्ट चोर बन भी गया। उसके गुरु ने एक हिदायत दी थी, दुनिया में कुछ भी करो पर सत्संग मत अटेंड करना, किसी भी सत्संग वाली जगह पे बिल्कुल मत जाना, और अगर हो रहा हो तो कानों में उंगली लगा देना। इसने कहा ठीक है। अब ये चोरी करता था, करते करते एक वैश्या के
प्रेम में फंस गया और शाम को वो रोज तैयार होकर वैश्या के घर जाता था। रास्ते में एक मंदिर था और मंदिर में हरि कथा होती थी उसी समय जिस समय ये जाता था। तो ये दोनों कानों में उंगली घुसा के कि तनिक भी आवाज ना सुनाई दे निकल जाया करता था। तो एक दिन उसकी वैश्या जिससे वो प्रेम करने लगा था, ये तो वैश्या पर प्रेमिका बन गई। कहती है खाली हाथ आ जाता है, कुछ लेके नहीं आता मेरे लिए। और ये चोर था, चोरी करता था, पैसे थे इसके पास। तो इसे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरी चाहने वाली ने मेरे से कुछ मांगा है। तो अब उसका दिल करे सारी दुनिया उसके ऊपर लुटा दे। मिठाई का डिब्बा ले आया, साड़ी उठा लाया और इतना सारा सामान उठाकर दोनों हाथों से भरा हुआ वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो मंदिर आ गया बीच में। अब क्या करे, कान तो बंद कर नहीं सकता, हाथ दोनों भरे हुए थे। तो उसने कहा कि एक ही उपाय है कि मंदिर के इस दरवाजे को दौड़कर मैं कवर कर दूं, तेजी से दौड़ूं। अब वो तेजी से दौड़ने लगा। क्यों? ताकि जो मंदिर में बोला जा रहा है उसको सुन ना सकूं, उसको सुन ना सकूं। बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन जिस काम को नहीं करना है वो काम ज्यादा होता है। ये ध्यान है, बहुत पहले दिल्ली में जब आया, जिसे कहना चाहिए उभरती हुई जवानी थी मेरी, तो मैं बिरला मंदिर में सत्संग सुनने जाया करता था। और वो सत्संग होता था रामधारी किंकर का। बहुत अच्छा बोलते थे वो मायावादी। मैं उस समय मालूम नहीं था मायावाद क्या है और वैष्णविज्म क्या है, लेकिन रामायण पे इतना सुंदर व्याख्या देते थे कि मैं एकदम फैन था, रोज सुनता था। तो एक दिन अपने घर में आया सुन के, तो मेरा पड़ोसी बोला तुम कहाँ जाते हो? मैंने कहा बिरला मंदिर जाता हूँ कथा सुनने के लिए। अरे वहाँ कौवे काँव काँव करके तुम्हें सुनाई नहीं देते? वहाँ तो सुनना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाता है। मैंने कहा कौवे तो मैंने कभी सुने नहीं, लेकिन जब दूसरे दिन मैं कथा सुनने के गया तो कौवे खूब सुनाई दे रहे थे मुझको, क्योंकि उसने इम्प्रेशन डाल दिया ना, कौवे काँव काँव नहीं करते। बड़ा कमाल है ये इम्प्रेशन नाम की चीज, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है सारा का सारा। तो वो आदमी बहुत तेजी से दौड़ा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, लेकिन जो अंदर का पंडित था वो एक सेंटेंस कह रहा था कि जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि मेरा दिन आखिरी आ गया है, तो जो कुछ भी हो तुम्हारे पास मन ही मन में सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। और उस आदमी ने इसी बात को 2-3 बार दोहराया और इस आदमी ने उसको मजबूरी में 2-3 बार सुना कि जब जिंदगी में ऐसा लगे कि मेरा आखिरी समय आ गया है, तो जो कुछ भी हो तुम्हारे पास उसको भगवान को अर्पित कर देना। दौड़ रहा था बहुत तेजी से, उसको जमीन में पत्थर से ठोकर लगी, वो छल के जाके गिरा। सामने एक सीढ़ी थी, सीढ़ी का कोना था और उसका माथा उस सीढ़ी में जाके लग रहा था। वो देख रहा था पर कुछ कर नहीं सकता था कि मेरा माथा यहाँ लगेगा और मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर उसको वो बात याद आ गई। क्या बात? सत्संग की, कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि मेरा आखिरी समय आ गया है, तो जो कुछ है उसको भगवान को अर्पित। तो अब वो तो
अपनी प्रेमिका के लिए, वैश्या के लिए ले जा रहा था। बोलता है, हे प्रभु, मेरा आखिरी समय आ रहा लगता है, ये जो कुछ भी है मैं अब आपको अर्पित करता हूँ। कह के उसने ऐसे दे दिया और उसका माथा लगा और वो मर गया। कहते हैं वही आदमी असुर कुल में जन्म लिया, पर वो बलि महाराज में बना। कौन बना? बलि महाराज। इस सुकृति से अंतिम समय में उसने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया। तो बलि महाराज भी आए थे, 3 पग की जमीन मांगी थी, उन्होंने अपना सब कुछ गुरु के मना करने पे भी सब कुछ दे दिया। तो कथा याद आ गई, मैंने कहा आप लोगों के संग शेयर करते हैं। ये सुकृति कहलाती हैं। जिसके जिसके जिंदगी में पिछले जन्म की सुकृतियां होती हैं, वही इस तरह की भक्ति वाली लाइन में भक्तों का संग प्राप्त करता है। कमाल की बात है ना। ऐसे ही प्रहलाद महाराज का भी मैंने आपको सुनाया था। उनकी जीवन की सुकृति थी कि वो नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन भूखे प्यासे रहे थे। बस ये सुकृति थी। किनकी? प्रहलाद महाराज की, पिछले जन्म में। और इस आदमी की सुकृति थी, मरते समय इसने सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। तो सुकृति के कारण आदमी बहुत ऊंची पोजीशन पे जाता है भक्ति के मामले में। तो इसलिए कई बार हम भक्ति नहीं करते हैं, हमारा दिमाग में भगवान का नाम और भगवान नहीं भी होते, परिक्रमा लगा रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें भक्ति ना भी हों तो सुकृति का काम करती हैं, वो हमारे जीवन में जमा हो जाती हैं। इस जन्म में काम आएंगी या अगले जन्म में काम आएंगी। तो बताओ हमने कल कहाँ छोड़ा था? किसी को याद है? ए बच्चों बच्चों बच्चों, अब हल्ला नहीं मचाना। जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को रोक लें आप यहाँ। वैसे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है रमण विहारी में आके, ऐसा लगता है उनको जैसे उनको प्ले ग्राउंड मिल गया है। क्योंकि आजकल दिल्ली में कहीं प्ले ग्राउंड है ही नहीं, बचे ही नहीं हैं। सब जगह तो कार ग्राउंड बच गए हैं, पार्किंग ग्राउंड हो गई हैं। और अब बच्चों को तो भाई आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, कल कहाँ थे हम लोग? याद करो। हैं? जोर से बोलो भाई। मैंने ये लगा भी रखा है पर मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, जीव तत्व बताया था और माया तत्व बताया था। वेरी गुड। हैं? हाँ, भगवत तत्व बताया था। हैं? हाँ, भक्ति के मामले में 3 चीजें हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है? संबंध की, अभिधेय की या प्रयोजन की? संबंध की। प्रयोजन क्या है? हैं? लास्ट गोल। अगर आपको प्रयोजन के लिए लगाव, ललक और ग्रीड ना हो तो संबंध मालूम होने पर भी साधन कैसे करोगे? साधन की गहराई, साधन की इम्पोर्टेंस तभी होती है जब हमारे को प्रयोजन
के लिए क्या हो, अटैचमेंट। बात समझने की कोशिश करना। संबंध और प्रयोजन आपस में बड़े मिले हुए हैं। इस संबंध से मैं अपने प्रेमी को इस तरह से खुश करूंगा या करूंगी, ये है संबंध और प्रयोजन। तो भगवान को प्रसन्न करना, उनसे प्रेम करना, इस जितनी किसी की लालसा होगी उतना ही वो भगवान के संबंध को अपने हृदय में और उजागर करेगा। यही साधन है। संबंध को क्या करना है, और उजागर करना है, स्ट्रांग करना है। संबंध ज्ञान वैष्णव की वाणी से और वैष्णव के आचरण से मिलता है। वैष्णव से मिलता है संबंध ज्ञान, वैसे नहीं मिलता। उनकी वाणी से, वो जो बोलते हैं, जो हम सुनते हैं। मैं एक बात कहता हूं हमेशा, इसको समझेंगे। माया के कारण हमारी प्रवृत्ति माया की सेवा करने की है। माया की सेवा करने का मतलब है उस चीज की सेवा करना जिसमें चेतनता नहीं है, जड़ वस्तु की सेवा करना। ये हमारे नेचर में आया हुआ है। तो उस दिन मैं उदाहरण दे रहा था ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लकड़ी लकड़ी लकड़ी, क्रिकेट खेलते हैं, लकड़ी लकड़ी, यानी कि जड़ वस्तुओं के साथ हम क्या करते हैं, सुख लेते हैं। ये माया है। जब चेतन वस्तु के साथ सुख लेंगे वो भक्ति है। चेतन वस्तु के साथ सुख लेने के लिए प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि चेतन का धर्म ही है प्रेम करना। तो अणुचेतन हम, विभु चेतन भगवान, दोनों एक दूसरे से जब प्रेम करेंगे, वो प्रेम बड़ा असीम होता है। जिस तरह से चिंगारी भूसे में गिर जाए तो वो जो अग्नि होगी वो असीम होगी, वैसे ही जीव आत्मा जब संसार से प्रेम करेगी तो वो प्रेम कभी भी असीम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता असीम। जैसे एक लड़का के लड़की का आपस में बात पक्की हो गई। जब वो बात पक्की हो गई तो अब वो लड़की को लड़के से खूब प्रेम होना चाहिए। उसके जीवन का प्रयोजन भी वो प्रेम है। उसका उस लड़के के साथ संबंध भी बन गया कि ये मेरा पति होने वाला है। लेकिन माया में रहने के कारण उसको 24 घंटे एक शक बना रहेगा कि कहीं ये आदमी ठीक है या गलत है, कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मैं देखूं इसका किसी और के संग कनेक्शन तो नहीं है। लड़का भी यही सोचता है, लड़की भी यही सोच रही है। यद्यपि संबंध भी बन गया है और प्रयोजन बन गया है, लेकिन इस जड़ जगत में संदेह हमेशा साथ में रहता है। भगवान की दुनिया में इसलिए संदेह जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहता। तो प्रयोजन भी हमारा हमें क्लियर है, और उस प्रयोजन के लिए जो संबंध चाहिए उसके लिए हम चेष्टा करते हैं। तो लहरी महाशय ने बोला, आपने जो बातें बताई हैं वो विद्या अध्ययन करने से, पंडित बनने के द्वारा हमें प्राप्त होंगी। तो क्या विद्या अध्ययन करना जरूरी है भक्ति के लिए? तो वैष्णव दास जी ने मना कर दिया। याद है, ये हमने कल किया था। क्योंकि भक्ति के लिए संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की जरूरत है।
अध्ययन की जरूरत नहीं है। अनपढ़ हो, बिल्कुल फुअड़ हो, गंवार हो, लेकिन कृष्ण से संबंध जुड़ गया। वो धन्ना जट था ना, धन्ना जट नाम सुना होगा आपने, कृष्ण से जुड़ गया, बस जी वही काफी है। संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस संबंध से प्रेम करना प्रयोजन, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब लहड़ी महाशय जी बोल रहे हैं दीक्षा और शिक्षा के बाद क्या करना होता है। मैंने आपसे दीक्षा ले ली, आपसे शिक्षा ले ली, अब क्या करेंगे? बाबा जी बोलते हैं भजन करना होगा। शिक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, अब क्या करना है? भजन करना है। कैसा भजन करना है? तंबाकू वाला पान खा के किया जाने वाला भजन नहीं करना है। हम देखते हैं धाम में चले जाओ ना, वृंदावन चले जाओ, बरसाना चले जाओ, सारे पंडे आपको मिलेंगे, मुंह में तंबाकू वाला पान होगा, खूब खाते हैं। तो क्या ये भक्ति है? ये वैष्णव धर्म है? अब हम भी चुप रहते हैं क्योंकि वो तो ब्रजवासी हैं, धामवासी हैं, पैदा हुए हैं धाम में। लेकिन धामवासी होने के बावजूद भी उन्होंने धामवासी का जो चरित्र है वो नहीं निभाया। इसलिए बाबा जी कहते हैं चरित्रता के साथ कृष्ण का भजन करना है। ऐसे नहीं, कैसे? चरित्रता के साथ, चरित्र हाई होना चाहिए। और जब चरित्रता के साथ भजन करेंगे, इसी को ही अभिधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधेय। अभिधेय मैंने प्रोसेस, अभिधेय मैंने प्रोसेस। ये तत्व वेद आदि समस्त शास्त्रों में प्रबल रूप से कथित होने के कारण महाप्रभु ने इसका नाम अभिधेय तत्व रखा है। मुझको याद नहीं होता था, मैं ये पहले बता चुका हूँ आपको, मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने कैसे याद किया? अभिधेय, कोई चीज़ लेनी है, कैसे? अभी लेनी, अभिधेय। कोई ऐसा प्रोसेस जो भक्ति अभी दे दे, उसको कहते हैं अभिधेय, अभिधेय। लेकिन स्पेलिंग अभिधेय की नहीं है, अभिधेय, ये है अभिधेय। आंखों में आंसू भरकर लहड़ी महाशय ने कहा, गुरु मैं आपके श्री चरणों में आश्रय लेता हूँ। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, पढ़ लेते हैं इसको। ये है भक्ति का परिणाम, सत्संग का परिणाम, कि आपका किसी के प्रति इतना श्रद्धा बने कि आंखों में आंसू हो जाए और चरणों में आश्रय लेने का दिल करे। आपकी मधुर उपदेश वाणियों को सुनकर मुझे संबंध ज्ञान हो गया है। उन्हें हो गया संबंध ज्ञान। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हमें पता चल जाए कि हम ब्रजवासियों के संबंधी हैं, माँ यशोदा, कृष्ण, बलराम जी, सखा, गोपियाँ, उनमें से हम कोई एक हैं, और वही हम चिंतन करते रहें। आज कृष्ण माँ की गोदी में चढ़ गए, आज वो दूध पीने के लिए जिद कर रहे हैं, और फिर जब गोपियों की आवाज़ आई तो उतर के भाग गए, गोपियों से मिलने चले गए। ये वो है जहाँ पे हम भी हैं, जहाँ पे हमें जाना है, हमारा भी घर यही है। तो
अपनापन हो जाएगा। बोलते हैं जाप करने में ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। क्या चीज़ें? जिसका जाप कर रहे हैं उसके साथ अपनापन, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। जाप करो तो उसके संग क्या हो? अपनापन, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। दूसरा, जाप करने का तात्पर्य समझ लो कि मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। हम जाप क्यों कर रहे हैं? जिसका जाप कर रहे हैं उसको प्रसन्न करना चाहिए। भगवान के नाम को गंभीरता से जप किया जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान को जाप जो है भगवान को क्या करता है? प्रसन्न करता है। लेकिन जाप से भी ज़्यादा भगवान को प्रसन्न कोई शुद्ध साधु संग मिल जाए, वो साधु संग भगवान को अधिक प्रसन्न करता है। मुझे संबंध ज्ञान हो गया है और साथ ही साथ ना जाने कैसे आपकी कृपा से मेरे अंदर अब वो ब्राह्मणवाद खत्म हो गया है, जिससे वो शुरुआत हुई थी कि मैं कौन हूँ? ब्राह्मण हूँ। ये अभिमान है। मेरे अंदर क्या खत्म हो गया? ब्राह्मणवाद खत्म हो गया है। जैसे तैसे आपके उपदेश, आपकी वाणी के साथ ना जाने कैसे आपकी कृपा से मेरे वर्ण, शिक्षा और विद्या आदि के संस्कार ही दूर हो गए। जो मैंने ब्राह्मण बनकर अध्ययन किया, जो मैंने शिक्षाएं ली, उसकी तरफ अब चित ही नहीं जा रहा, जैसे खत्म ही हो गए हैं, जीरो हो गए। कृपा कर मुझे अब अभिदय तत्व की शिक्षा प्रदान करें। किसकी शिक्षा? अभिदय तत्व की शिक्षा प्रदान करें। अभिदय का मतलब है प्रोसेस, साधना, साधन। साधन कैसे किया जाता है ये समझना है, ये सुनना है। बाबा जी बोले अब तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ गया है, अब कोई चिंता की बात नहीं, अभिदय तत्व शुरू हो गया है। जब आप में दीनता आ ही गई है, जो भक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्या चाहिए? दीनता। दीनता आ गई है तब समझ लीजिए आपके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा अवश्य आ गई है। जगत में फंसे हुए जीवों के लिए साधु संग ही एकमात्र उपाय है। साधु संग एकमात्र उपाय है। जैसे आपकी गाड़ी बहुत तेज चल रही है और सीधी जा रही है, लेकिन आगे एक खाई है और उसमें गिर जाएगी। अब आपको उस गाड़ी को मोड़ना है, दाईं तरफ मोड़ना है या बैक ले लेना है? एक्सीलेटर काम करेगा? हैं? गाड़ी बहुत तेज चल रही है, खाई की तरफ जा रही है, उस समय क्या चीज़ चाहिए? उस समय एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। एक्सीलेटर से पैर हटाना है, गाड़ी की स्पीड घटानी है। अब काम करेगा स्टीयरिंग। स्टीयरिंग दिशा दिखाता है और उससे दिशा लेकर अब आप अपनी गाड़ी की दिशा बदलो। फिर वो किस पे? एक्सीलेटर पे पैर रख सकते हो। ऐसे ही जो साधु संग है वो हमारे जीवन की सोच की दिशा को बदलने का काम करता है। किसका काम करता है ये?
स्टीयरिंग का काम करता है। आप भगवान का नाम जाप करें खूब, लेकिन आपकी दिशा ठीक नहीं हो तो स्थिति पता क्या होगी। एक आदमी लाल किले में आया, लाल किले में एक आदमी आकर पूछता है, चांदनी चौक में था वो, कि लाल किला यहाँ से कितनी दूर है। तो वो आदमी बोला है 2,25,631 माइल दूर है। बोलता है मैं लाल किला देखने आया हूँ, चांदनी चौक में है, यहीं कहीं लाल किला है और तुम इतना लंबा बता रहे हो। बोलता है देखो जी, लाल किला तो आपके पीछे है, मुड़ के देखो, लेकिन जिस दिशा में आप जा रहे हो उस दिशा में अगर आप चलोगे तो पूरा पृथ्वी का राउंड लगाकर फिर आपको लाल किला मिलेगा। तो मैंने वो वाली डिस्टेंस बता दी कि 2,00,000 इतने हजार इतने मील है। तो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि भगवान हमसे दूर हैं या पास है, हमारी चाल किस तरफ की है? बैठ के कथा सुनो, फिर इनका स्वस्ति वाचन करना है। बात समझ आ रही है? हम स्लो भजन करें लेकिन दिशा ठीक हो तो हम अंत में सही जगह पहुंच जाएंगे। और खूब तेज भजन करें, एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, लेकिन दिशा ठीक नहीं। ये दिशा संबंध ज्ञान होता है। ये कौन देता है? ये गुरु देते हैं संबंध। उस संबंध से हम जाप करेंगे तो जाप का फायदा होगा। तो जगत में फंसे हुए जीवों के लिए साधु संग ही एकमात्र उपाय है। साधु गुरु, साधु और गुरु, इनकी कृपा से भजन की शिक्षा मिलती है। उसी भजन के बल से धीरे धीरे प्रयोजन का लाभ होता है। क्या चीज? प्रयोजन। अगर प्रयोजन क्लियर ना हो, मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे राधा रानी की सेवा करनी है, क्यों करनी है? मुझे राधा कृष्ण को मिलान करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ या करता हूँ कि मुझे उन्हें खुश करना है। खुश करने के लिए उनको राधा जी से मिला दो, उससे ज़्यादा वो खुश और किसी चीज़ से नहीं होंगे। ये हमारे भक्ति का क्या बन गया? प्रयोजन बन गया। ये भक्ति का प्रयोजन बन गया। तो उसे पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है हमें करना क्या है। ना ही इस चीज का हमको बताया गया है करना क्या है। अरे भजन करके भगवान के पास चले जाओगे तो फिर क्या होगा? तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी कि एक आदमी 40 साल तक भगवान को ढूंढते 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 आखिरकार वो भगवान के द्वार के आगे पहुंच गया। अब वो अंदर घुसना चाहता था और उसने सांकड़ पकड़ के खटखटाने की शुरुआत करने ही वाला था, तो उसके दिमाग में आया कि मैंने दरवाज़ा खुल गया और अंदर चला गया तो करूँगा क्या फिर? अभी तक तो 45 साल तक भगवान को मैं क्या कर रहा था? ढूंढ रहा था, और अब भगवान आ गए मेरे सामने, मैं करूँगा क्या? तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए उसने सांकड़ छोड़ी, वहाँ से निकल गया और फिर भगवान को ढूंढने लगा। ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने एक कहानी लिखी। कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण, हमें करना क्या है ये ना मालूम होने के कारण, हम साधन भी करेंगे तो हमारे साधन में वीकनेस आएगी। प्रयोजन मालूम होना चाहिए, हमारा प्रयोजन क्या है। देखो, प्रयोजन को थोड़ा सा हम समझते हैं, ये मैं आउट ऑफ टेक्स्ट जा रहा हूँ,
विदुरायन चाहती थी कि कृष्ण को खिलाऊं, और कृष्ण विदुरायन के घर के आगे से निकले तो भूख के मारे उनकी जान निकल गई, और वो रोक ना सके अपने को और विदुरायन के घर में चले गए। और विदुरायन ने उसको केले के छिलके खिलाए, कृष्ण को सबसे ज्यादा स्वाद लगे। शबरी के गुरु ने कहा था राम तेरे पास आएंगे, तू तैयारी करके रखना। जवानी की स्थिति में शबरी ने अपनी कुटिया में रोज झाड़ू लगाती थी, फूलों से जगह को सजाती थी और बेर तोड़ के लाती थी राम को खिलाने के लिए। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 80-90 साल बीत गए। रोज वो ये काम करती थी, रोज इंतजार करती थी। उसका इतना अधिक विश्वास था कि गुरु ने कहा है एक दिन आएंगे, और एक दिन भगवान आए, उसके घर में आए, उसके यहाँ उन्होंने बेर खाए, उसकी सारी इच्छाएं पूरी की। क्यों आए? क्योंकि वो खिलाना चाहती थी, उसके लिए वो मेहनत कर रही थी, यही उसकी साधना थी। अब गोपियां कृष्ण को चाहती हैं कि वो आए कृष्ण और उनको पकड़ लें और उनको उनके साथ वो मिलें, ताकि कृष्ण को आनंद आए, अपने आनंद के लिए नहीं। ये गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति काम है। वो चाहती हैं गोपियां कि कृष्ण हमारे साथ मिलें और क्या करें, आनंद लें। जयति तेधिकम करके गोपी गीत है। गोपी गीत की शुरुआत में गोपियाँ कह रही हैं यमुना जी के किनारे बैठ के कि हे कृष्ण तुम्हारी जय है, तुम्हारे कारण ही वृंदावन की जय है। तुम कृपा करके आओ और देखो तो सही हम तुम्हारे लिए कैसे रो रही हैं। हमको रोता हुआ देखोगे तो तुम्हें बड़ी आनंद मिलेगी, तुम्हें पता चलेगा तुम हमारे को कितना कष्ट दे सकते हो। पर देखोगे नहीं, रोता हुआ भी नहीं देखोगे तो तुम्हें आनंद कैसे मिलेगा। तो जैसे एक स्त्री को पुरुष से को सुख देकर आनंद मिलता है, उसी भाव को लेकर करोड़ों गुना से राधा रानी को कृष्ण को सुख देकर अपने को पूर्णता कृष्ण को समर्पित करके आनंद मिलता है। यही उनकी इच्छा है, और इसी इच्छा में उनकी जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, वो भी आनंद पाती हैं। क्योंकि सारे के सारे जहाँ उस एरिया में भगवान की दुनिया जिसे कहते हैं, जिसको हम गोलोक वृंदावन कहते हैं, सब एक ही इच्छा से जीते हैं, इस लाला को सुख मिले, इस कृष्ण को सुख मिले। कोई वात्सल्य भाव से सुख देना चाहता है, कोई सख्य भाव से, कोई माधुर्य भाव से देना चाहता है। जिस समय गिरिराज गोवर्धन की पूजा हो रही थी और भगवान पूजा में गिरिराज गोवर्धन के सामने आए, उस समय प्रश्न ये उठा, गिरिराज गोवर्धन ने कहा मेरे से कुछ मांगो। तो सारे ब्रजवासी एक दूसरे को देख रहे हैं, तुझे कुछ चाहिए? ना, मुझे तो कुछ होना चाहिए। तुम्हें कुछ चाहिए? फटे पुराने हाल, कोई बढ़िया कपड़ा नहीं, कोई बढ़िया घर नहीं, बैलगाड़ियों में चढ़ने वाले मर्सिडीज कार मांग सकते थे, लेकिन किसी को कुछ मांगना ही नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी में किसी के अंदर कुछ पाने की इच्छा है ही नहीं। तब बड़े बुजुर्गों ने कहा कि हम सब की एक ही इच्छा रहती है कि कृष्ण जो है हमारा सबसे प्रिय है, ये सुखी रहे, तो ये वर दो कि कृष्ण सुखी रहे। तो वहाँ का ये उद्देश्य है कि कृष्ण सुखी रहें। तो यही चीज़ यहाँ ये बतला रहे हैं कि धीरे 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 कृष्ण से संबंध होता है और हमारा प्रयोजन निष्ठ पक्का होता है कि कृष्ण हमारे सुखी रहे। एक ऐसी अंदर चेतना जागृत होती है कि कृष्ण अगर खुश रहेंगे तो हमको आनंद का सागर मिलेगा। कृष्ण के सुख के साथ हमारा क्या हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है कृष्ण के सुख के साथ। तो उसी भजन के बल से धीरे धीरे प्रयोजन का लाभ होता है।
तो लहरी महाशय पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि क्या करने से भगवान का भजन होता है। तो बाबा जी ने बताया, भक्ति ही हरि भजन है। भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी? 3 है। अब ये नोट कर लो, किसकी 3 अवस्थाएं हैं? भक्ति की। भक्ति की 3 अवस्थाएं हैं। कौन सी हैं भाई 3 अवस्था? साधन, भाव और प्रेम। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये क्या है? ये भक्ति की 3 अवस्थाएं समझ लो। ये भक्ति की 3 अवस्थाएं नहीं है, ये 3 सीढ़ियां हैं। पहली सीढ़ी क्या कहते हैं? साधन भक्ति। दूसरी सीढ़ी भाव भक्ति। और छत पे पहुंच गए प्रेम भक्ति। ये 3 सीढ़ियां हैं। भक्ति करते करते भाव उदित होता है, और वही भाव जो है जब पूर्ण होता है तो प्रेम बन जाता है। भक्ति करने से भाव प्रेम। अब लहरी महाशय प्रश्न उत्तर फास्ट चल रहे हैं, सुनते जाओ। तब लहरी महाशय जी ने पूछा, साधन, भाव और प्रेम, तो साधन के भी कई कैटेगरीज होंगी। तो बताओ साधन कितने प्रकार का होता है और किस तरह से करना चाहिए। क्योंकि जब आदमी को भगवान को प्राप्त करने की ललक पैदा हो जाती है तो वो एक बात सुनता है कि साधन करना पड़ेगा। और जब हमें ये पता चलता है कि साधन करने में हमें प्रार्थना करनी है, तो वो एक चींटी और एक चैंटे और एक चिड़िया को भी प्रार्थना करेगा, मुझे कृष्ण भक्ति दिलवा दो। किसके? ब्रज के। क्यों? क्योंकि उसको अब दुनिया की और कुछ चीज़ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ कृष्ण भक्ति चाहिए। वृंदा देवी है, उससे प्रार्थना करेगा। गिरिराज गोवर्धन है, उससे प्रार्थना करेगा। यमुना देवी है, उससे प्रार्थना करेगा। ब्रज की रज है, उससे प्रार्थना करेगा। क्यों? उसको प्रार्थना का उसका उद्देश्य एक है कि उसको एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो राधा कृष्ण की सेवा करे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल मिलन। तो ये राधा कृष्ण का जो मिलन है, युगल मिलन है, ये मेरा क्या है? प्राण है। इसलिए हम राधा जी नहीं बनना चाहते, इसलिए हम वो गोपी नहीं बनना चाहते जो कृष्ण से डायरेक्ट मिलना चाहती है। क्यों? हमारी इच्छा अपने को सुखी करने की नहीं है, हमारी इच्छा कृष्ण को सुखी करने की है। और कृष्ण मेरे से ज़्यादा सुखी नहीं होंगे, कृष्ण राधा जी से ज़्यादा सुखी होंगे। इसलिए कृष्ण को सुखी करने के लिए किसी तरह से राधा जी के साथ में उनका क्या करा दूं? मिलन करा दूं। तो राधा कृष्ण सुखी हैं, तो कृष्ण के सुख और आनंद में सबका सुख और आनंद है। गोपियों का भी है, राधा जी की सखियों का भी है। इसलिए राधा जी की सखी बनना, इसे मंजरी भाव कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ है, इसमें राधा कृष्ण को मिलाने का कार्य किया जाता है। उससे कृष्ण आनंदित होते हैं, वही आनंद राधा जी में आता है, और वही राधा जी वाला आनंद उनकी मंजरियों में आ जाता है। ये संबंध ज्ञान है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। गौड़िया मठ में अगर आ गए हो तो, अगर गौड़िया मठ में ये चीज़ें नहीं जानेंगे तो अधूरापन रह जाएगा। इसका मतलब अभी गौड़िया मठ में नहीं हो, कहीं और से आ गए हो। गौड़िया मठ में भी विशेषकर हमारे गुरुदेव वाले गौड़िया मठ में ये बातें हैं। दूसरे गौड़िया मठों में ये बातें सुनने को नहीं मिल सकती हैं। हम लोगों को इतनी सुनाई है गुरुदेव ने कि जैसे आदमी को सोते सोते सपने में भी जो ये बातें हैं आएंगी ध्यान, हमारी हालत स्थिति ऐसी हो गई है। तो लहरी महाशय कहते हैं साधन कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बतलाया है, और श्रीमद् भागवत कहती है 9 प्रकार की भक्ति होती है। उसको क्या कहते हैं? नवधा भक्ति।
9 प्रकार की भक्ति, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 तरह की भक्ति है। वास्तव में रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इस 9 भक्ति को भी 64 रूप में बांट दिया है। 64 तरह की भक्ति बताई गई है। इसमें एक विशेष बात है कि साधन भक्ति भी 2 प्रकार की होती है। हमने क्या करनी है? साधन भक्ति क्या है? अब जैसे हमें साइकिल चलानी सीखनी है, आती है नहीं, हम सीख रहे हैं। मुझे जब साइकिल चलाने नहीं आती थी, मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता था। 2 पहिए हैं और 2 पैडल हैं, एक पैडल पे पैर रखो तो वो तो तुम्हारी तरफ गिर जाएगी, ये चलेगी कैसे? वो साइकिल चलेगी कैसे? पैडल पे पैर रखो तो ये तो तुम्हारी तरफ गिर जाएगी। तो बड़ी मुश्किल, मेरे दिमाग में ये थ्योरी नहीं समझ आए, तो वो गद्दी पे बैठाल के धक्का दे दिया, बोलते हैं हैंडल को ऐसे करते रहो, गाड़ी साइकिल गिरेगी नहीं। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं साइकिल चलाना सीख रहा हूँ। कैसे सीख रहा हूँ? बोलते हैं पैडल पे पैर रखो पर साइकिल को थोड़ा सा दाईं तरफ झुका दो, फिर पैडल पे पैर रखो और थोड़ा सा साइकिल को मूवमेंट भी दो। अब बड़ी बार कोशिश कम हुई, गिरना ज़्यादा हुआ, चोट ज़्यादा लगी। तो साधन में चोट लग जाती है, याद रखना। साधन का मतलब है इसमें चोट लग सकती है। अब साधन भी 2 तरह के हैं, एक रागानुगा साधन और एक वैधि साधन। कैसा? रागानुगा और वैधि साधन। वैधि साधन भक्ति उपयुक्त 9 प्रकार की है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन और इसमें पूजन अर्चन भी आ जाता है। ये 9 तरह की क्या है? वैधि भक्ति है। और उसमें रूप गोस्वामी जी ने उसे कितने तरह की बता दिया है? 64 प्रकार की बता दिया है। ये वैधि भक्ति है। वैधि साधन भक्ति 9 प्रकार की होती है और केवल ब्रजवासियों के अनुगामी होकर उनकी तरह कृष्ण की मानस सेवा करना रागानुगा भक्ति कहलाती है। अभी बाबा जी ने यहाँ डिटेल नहीं दी है, आगे जाके जब भक्ति वाला पोर्शन आएगा उसमें इस चीज़ को डिटेल में बतलाया जाएगा कि रागानुगा क्या है और वैधि भक्ति क्या है। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं थोड़ा सा बतलाऊँगा अगर कोशिश करूँगा। टाइम तो हो रहा है, थोड़ा सा बतलाने की कोशिश करूँगा। मैं सोच रहा था ये चैप्टर आज ख़त्म कर दूँ, पर लग नहीं रहा ख़त्म होगा। अब वो कहते हैं कि आप बताइए मेरा किस में अधिकार है, रागानुगा में है या वैधि भक्ति में है? तो वैधि भक्ति का मतलब है विधि के अनुसार भक्ति करना। वैधि भक्ति का मतलब है डर के भक्ति करना। किससे डर के? विधि मैंने रूल से डर कर जो भक्ति की जाती है वो क्या कहलाती है? वैधि भक्ति। क्यों डर रहे हो भाई तुम? अरे भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। तो डर के जो विधि विधान से भक्ति की जाती है उसे कौन सी भक्ति कहते हैं? वैधि भक्ति कहते हैं। अब शास्त्र पढ़े नहीं, विधि विधान जाना नहीं, लेकिन कृष्ण बड़े सुंदर हैं, कृष्ण को मैंने प्यार करना है, उनको खुश करना है, तो इस लोभ से जो भक्ति होती है वो रागानुगा भक्ति होती है। तो बाबा जी ने पूछा अपने चित्त की परीक्षा करके मुझे बताओ, तो मैं आपका अधिकार बतलाता हूँ। आप क्या सोचते हो, शास्त्र के अनुसार चलने से भक्ति मिलती है या नहीं? आप क्या सोचते हो? कौन पूछ रहे हैं? बाबा जी पूछ रहे हैं।
मेरे से भी पता नहीं कल परसों किसी ने पूछा था कि हम राधा जी की पाले दासी हैं, ये भाव गुरुदेव देते थे, पर अभी ये तो भाव आया नहीं है, हम इसका चिंतन करें या ना करें। जब तक हृदय साफ ना हो जाए, पाप और काम और क्रोध दूर ना हो जाए, तब तक हम इसे कैसे करें। तो उस समय मैंने जवाब दिया था जो गुरुदेव जवाब देते थे कि रागानुगा भक्ति ब्रज की भक्ति है। ब्रज की भक्ति कौन सी भक्ति है? रागानुगा भक्ति। इसमें लोभ लोभ आता है तो ये भक्ति की जाती है। गौर हरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की है। लोभ आता है तो लोभ क्या है कि मैं इसके बिना रह नहीं सकता, मुझे कृष्ण को खुश करना है, मुझे राधा जी की सेविका बनना है। ऐसी भक्ति करने का क्या पैदा हो? लोभ। तो जो लोभ से भक्ति पैदा होती है, अब गुरुदेव एग्जाम्पल देते थे, भारत में अंग्रेजों का राज्य आया, अंग्रेजों की रानी थी एलिजाबेथ, बड़ी सुंदर थी, गोरी थी वैसे ही वो। एक दिन कलकत्ता में वो रथ पे बैठकर निकली सबको दर्शन देने के लिए, और वहाँ का सबसे ज़्यादा काला कलूटा जमादार उसको देखकर उसके ऊपर लट्टू हो गया। बोलते हैं लेनी है तो ये लड़की लेनी है, शादी करनी है तो इससे करनी है, ज़िंदगी निभानी है तो इससे निभानी है। अरे तू अपने को संभाल तो सही, तू है कौन कौन नहीं, मैं क्या हूँ मुझे नहीं मालूम, पर मुझे वो पसंद आ गई है। लोभ इसको कहते हैं कि अपनी औकात नहीं है फिर भी वो चीज़ मुझे पसंद आ गई, उसको क्या कहते हैं? लोभ है। तो मेरी तो राधा जी की पाले दासी बनने की औकात नहीं है, पर मुझे लोभ आ गया है कि मुझे ऐसा ही करना है। तो जो ऐसा लोभ से भक्ति कर रहा है, अपने को अयोग्य समझते हुए भी वो रागानुगा में चली जाएगी। लेकिन जो डर के कर रहा है, नहीं नहीं अपने नियमों से करना है, अपने सारे बुराइयां हटानी है, शास्त्र के नियम से चलना है, तो वो कौन सी भक्ति होगी? वो वैधि भक्ति होगी। तो लहरी माशा जी आंखों में आंसू भरकर बोले, आप मेरा अधिकार बतलाइए। तो बाबा जी ने उन्हें गले लगाया, बोले तुम अपने बारे में बताओ। तो लहरी माशा ने कहा, अब मैं किस प्रकार भजन करूं, मुझे स्पष्ट बता दीजिए। बाबा जी बोले, आप हरि नाम ग्रहण कीजिए समस्त भक्तजनों की अपेक्षा। तो जो जो इन्होंने बताया, क्या कहते हैं, आजकल मेरे मन में ये बात आती है कि हरि भजन रस समुंदर है, धीरे धीरे भजन के बल से इसे पाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तब बाबा जी ने कहा, अब देखिए आपके हृदय में शास्त्र की विधियां अधिक हैं, उनका आपके हृदय में अधिपत्य है, राज्य है, और आप रागानुगा से भी करना चाहते हैं, लेकिन अधिक आपका झुकाव जो है वो शास्त्र पे है, इसलिए आपका अधिकार वैधि भक्ति में है। तो धीरे धीरे आप वैधि भक्ति करते जाओ तो राग उत्पन्न हो जाएगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि वैधि भक्ति राग नहीं पैदा कर सकती है, वैधि भक्ति करने वाले नारायण के पास जाएंगे बैकुंठ में। लेकिन गौड़िया मठ की वैधि भक्ति ऐसी है जो बाद में किस में बदल जाती है? रागानुगा में। क्यों? क्योंकि देखना, रागानुगा भक्ति का जो की पॉइंट है, मेन चीज है, रीढ़ की हड्डी, वो है लोभ। लोभ सुनने से पैदा होता है, और गौड़िया मठ में इन चीज़ों को सुनाया जाता है, इसलिए एक दिन सुनते सुनते आपको क्या पैदा हो जाएगा? लोभ पैदा हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने गले लगा लिया लहड़ी माँ से, अब मैं किस प्रकार भजन करूं
मेरे को इस चीज़ की आज्ञा दीजिए। अब वो भजन कैसे करें ये बस पूछना चाहते हैं, इसको हम कल करेंगे। अभी सनातन प्रभु जो सोम मंगल बुध को कर रहे थे, वो पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। कहाँ कहाँ रहते हैं? कमरे में रहते हैं। कोई मुझको वो बोल रहे थे, क्या कहते हैं, पद्मनाभ महाराज, कि किसी की भागवत हो रही है, वो वहाँ जाते हैं सुनने के लिए। हाँ, गौर सुंदर की भागवत है, तो वो बोलते हैं 8-10 दिन के लिए। हाँ, तो अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ही इसको क्या करेंगे, सोम मंगल को भी। तो कल तो है ही है, कल क्या वार है? संडे। कल तो मेरा अधिकार है, अधिकार के हिसाब से मैं पाठ करूँगा। सोमवार भी देख लेंगे, अगर वो पूछ लेना उससे, अगर तुम्हें दिखाई देता है तो पूछ लेना कि सोम मंगल बुध को करनी है कि नहीं। हाँ, तो पूछ, अगर उसने बाहर जाना है तो फिर मैं संभाल लूँगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। भाई आज इनका स्वस्ति वाचन करना है। ये आई हैं, मिठाई का डिब्बा लाई हैं, माला लेके आई हैं। आज आपका क्या जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है? मैरिज एनिवर्सरी। कितने साल हो गए? 19 साल की मैरिज एनिवर्सरी है। देखो, इनकी हिम्मत को दाद दो, 19 साल बिता लिए। पहनाओ। और इसके फूल